तो ये नंबर जो 8 हमारा नमस्कार छठा सभी जो दर्शकों। हमारा टॉपिक है उसमें ये है कि क्या नमस्कार सभी दर्शकों का मेरे आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पहले मैं आपको वीडियो में बताया था कि आयुर्वेद होता क्या है, उसके बारे में। उसके अच्छे परिणाम हमें मिले हैं, लोग हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। बाद में हमने बताया था कि आयुर्वेद काम कैसे करता है। आज हम उसी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो उसके लिए जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो हम आपको बताएंगे कि आयुर्वेद होता क्या है और ये काम कैसे करता है, किस तकलीफ़ में कौन सी दवाएं देनी है। ऐसे 8 टिप्स आज मैं आपको बताऊंगा आयुर्वेद के बारे में। 8 जानकारियाँ ऐसी दूंगा वन बाय वन। तो उसके बारे में देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं। तो ये जो 8 जो टिप्स हैं एक क्वेश्चन के रूप में हैं। एक प्रश्न है कि पहला प्रश्न है आयुर्वेद काम कैसे करता है। आप को कोई प्रॉब्लम हुई है, आप दवाई लेते हैं और अभी कोई दर्द हुआ है, आपको पेट में प्रॉब्लम है या सिर दर्द हुआ है, आपने तुरंत कोई मेडिसिन ले ली, एलोपैथी मेडिसिन ले ली और थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद आपको आराम आ गया उससे। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो पेट दर्द हुआ किस लिए था, सिर दर्द हुआ किस लिए था। वो खाया उन्होंने, उस टाइम ठीक हो गया, या शाम तक उसको कुछ पेट में आराम हुआ, चलो वो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंट उनको आराम आ गया, ऐसा नहीं है। तो आयुर्वेद काम कैसे करता है, हम जो दवा देंगे किसी को, ये देखेंगे कि उसको तकलीफ़ हुई किस वजह से थी। पेट दर्द, क्या उसने कल शाम कोई ऐसी चीज़ खाई थी, कहीं वो गए थे या पार्टी में गए थे, कहीं कुछ ऐसा खाया जिससे पेट में प्रॉब्लम हुई, या गैस हुआ है, पेट में गैस है उससे सिर में दर्द हुआ है। तो हम जो जड़ी बूटी देंगे, कोई दवाई देंगे, वो हम उस जड़ तक पहुंचने के लिए वहाँ तक जाएंगे, फिर उसका इलाज करेंगे, उसको परमानेंट आराम मिलेगा। तो दूसरी बात हमारी ये थी कि क्या परहेज़ होना चाहिए आयुर्वेद में दवाई के साथ, और परहेज़ क्यों ज़रूरी है। जी हाँ, परहेज़ ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी चीज़ की दवाई चला रहे हैं, हमने पेट की दवाई चलाई है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें देखना है कि उस खाने से हमें दिक्कत हुई है, तो हम 1-2 दिन के लिए, जैसे हमारी दवाई चल रही है, उस खाने को ना खाएं, इस तरह की चीज़ ना खाएं, भारी चीज़ें ना खाएं। अगर पेट में प्रॉब्लम है, हमें भारी दालें नहीं खानी हैं, राजमा उड़द इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है, ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है। 1-2 दिन बाद ठीक हो जाएंगे, फिर खा लेंगे, हमारा डाइजेशन ठीक हो जाएगा। तो इसलिए परहेज़ ज़रूरी है। खांसी है हमें, तो हमें किस चीज़ का परहेज़ करना है, ऑयली फूड नहीं खाना है। और ये भी सोचना पड़ता है कि अगर किसी को कफ़ है, खांसी है, तो दवाई कौन सी देनी है हमें, लिक्विड फॉर्म कौन सा देना है, हमें कोई आसव उसको देना है या नहीं देना है। कफ़ उसको है तो उसको, कफ़ में बलगम है तो हमें उसको दूध देना है नहीं देना है। आसव जो है अल्कोहल बेस कुछ होता है, तो उसको आसव देना है, उससे उसकी खांसी बढ़ तो नहीं जाएगी। ये सब ध्यान रखना पड़ता है एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को, ये सब ज़रूरी है। तीसरी जो बात थी, हमें किस बीमारी में क्या परहेज़ करना है, ये हमारा टॉपिक था। तो हमें ये देखना है कि बीमारी क्या है, उसमें क्या चीज़ नहीं खानी है, क्या चीज़ खानी है, ये सब हम ध्यान रखेंगे। तो नंबर 4 में हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद कहता है कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको ये ज्ञान होना ज़रूरी है कि हमें रोगी की खुराक क्या रखनी है। स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, तो उसका इलाज कैसे करना है, उसकी खुराक क्या है।
आदमी को उसके हिसाब से दवाई देनी है, और लेडीज़ जो है उसको उसके हिसाब से देनी है। बच्चे की खुराक कैसे रखनी है, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आयुर्वेदिक में खुराक का मेन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, किसको कितनी खुराक देनी है, तभी हम अपनी आयुर्वेदिक दवाई का अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तो नंबर 5 जो हमें बताना है कि क्या आयुर्वेदिक दवा का कोई कोर्स होता है। लोग कहते हैं कि ये दवाई है, हमें कितने दिन खानी है, इसका कोर्स क्या है। हम तो अपनी साइड से जो हम प्रैक्टिस करते हैं, हम किसी को ये नहीं कहते हाँ इतने दिन खाना है। आयुर्वेदिक दवा का मेरे हिसाब से तो कोई परहेज़ नहीं है जब वो ठीक हो जाए। हाँ, परहेज़ होता है एलोपैथिक दवाई में, उसका होता है कि ये दवाई हमने दी है पेशेंट को कितने दिन खानी है, उसको हम 15 दिन से ऊपर नहीं खिलानी है, 3 दिन से ऊपर उसको एंटीबायोटिक नहीं देना है, 1 महीने तक खिला सकते हैं, कोई बीमारी ऐसी है। तो आयुर्वेदिक में तो ऐसा नहीं है, उसको जब आराम आए तब हम उसको बंद कर सकते हैं। ये तो एक तरह से जैसे पौष्टिक भोजन हम करते हैं, इस तरह से दवाई होती है, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तो हमारा मानना यही है कि कोई ऐसा कोई कोर्स नहीं है आयुर्वेदिक में। तो छठा जो हमारा टॉपिक है उसमें यह है कि क्या आयुर्वेदिक दवाई देर से फ़ायदा करती है। ये भी मन में सवाल आता है, बहुत से कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई देर से फ़ायदा करेगी। तो हमारा मानना यह है कि देर से फ़ायदा नहीं, वो हम देखेंगे कि उसको तकलीफ़ कब से है, कितना टाइम से है। उसको 1 साल हो गया है तो 1 महीना लगभग लगेगा, ऐसा मानना है। 1 महीना है तो चलो ठीक है, 10-12 दिन हो गए, 10-12 दिन से है तो 2-3 दिन में आराम आएगा। और छोटी मोटी प्रॉब्लम है, पेट में दर्द हुआ, ये हुआ, हमने उसको 2-3 दिन में ही ठीक करना है। कोई लंबा प्रोसीजर है, उसको 1 साल से सर में दर्द है और मसल्स पेन रहता है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लेना पड़ता है। बाकी एलोपैथिक दवाई तो उसको खिलाया और तुरंत 2 घंटे बाद आराम है, उस टाइम तो उठ गया वो, लेकिन बाद में उसको वो ठीक हुआ नहीं, परमानेंट ठीक हुआ नहीं, ये देखना पड़ता है। तो दवाई जो है जड़ तक जाएगी, फ़ायदा करेगी, ऐसा नहीं है कि उसको 1 साल लग गया उसमें। अगर उसने रात को कोई खाया है, कल को उसको प्रॉब्लम होगी, दर्द भी होगा, तो उसको हमें ट्रीटमेंट देना है तो अगले दिन ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो होगा परमानेंट काम होगा। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाई देर से फ़ायदा करती है। 7वां हमारा टॉपिक है जो कि अगर कोई हम अंग्रेज़ी दवाई खा रहे हैं तो उसके साथ आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हैं नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं कि अंग्रेज़ी दवाई आपकी है कितने टाइम, अगर सुबह शाम की है, दोपहर रात को आप ले सकते हैं, उसका कोई ऐसा दुष्प्रभाव नहीं होगा, इसको आप आराम से ले सकते हैं। उसमें बस ये देखना होता है कौन सी दवाई दूध से है, क्या है, उसके साथ लिक्विड कौन सा दिया जा रहा है, थोड़ा सा डायग्नोज करके उसको दवाई दे सकते हैं, उससे नुकसान कोई नहीं है। हमारी दवाई से, आयुर्वेदिक दवाई से कोई नुकसान नहीं होगा। नंबर 8 जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम दवाई खा रहे हैं तो उसमें क्या ध्यान, पेशेंट से क्या पूछना है, क्या उसको देना है, क्या उससे मालूम करके दें, डायग्नोज करें। हम कोई दवाई दे रहे हैं, कोई लेडीज़ है, उसको कोई पहले से प्रॉब्लम तो नहीं है, वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, हम कौन सी दवाई उसको दे रहे हैं, जड़ी बूटियाँ दे रहे हैं। जड़ी बूटी गर्म भी होती है, ठंडी भी होती है तासीर उसकी, तो देखना होता है। उसको पूछते हैं पहले मरीज़ से कौन सी दवाई कब उसको देनी है, ये उसको वहाँ पर सूट करेगी या नहीं करेगी। प्रेगनेंसी है तो दवाई उसको किस तरह की दे, कौन सी जड़ी बूटी उसको देनी है, इन सब का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बातें जो नॉलेज की हैं हमने आपसे शेयर की। कोई इसमें त्रुटि हुई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी 1 बाय 1 जैसे भी होगा आप हमारे से पूछें किस बीमारी में कौन सी दवाई बतानी है, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे एक मरीज़ हैं, उन्होंने अभी हमारे से कुछ नज़ले की दवाई के बारे में डिस्कस किया था। आगे हम जुकाम, नज़ला, एलर्जी थोड़ा इसके बारे में आपको बताएंगे अपनी अगली वीडियो में। तो हमारा वीडियो जितना भी हो आप आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।
बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल संदीप कोरी किंग में। मैं आपसे मिलता रहूँगा। धन्यवाद आगे के लिए।